जी। निर्मल बनाना चाहते हैं या कष्टदायक? ऊपर वाले ने सिर्फ दो ही चीज आपको दिया है, एक जीवन और एक मृत्यु। तीसरा कोई चीज नहीं है आपके पास। मृत्यु तो आप जब चाहे प्राप्त कर सकते हैं। अभी चलते चलते चाहोगे मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, तो आप सेकंडों में उसका प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य का ये उद्देश्य नहीं है। यही चीज हमारा इच्छा पूर्ति दर्शन सिखाता है। और जिस दिन आपने ये सीखना प्रारंभ कर दिया, तो हमारा इच्छा पूर्ति दर्शन दावा करता है कि आपका जीवन उस कैटेगरी में आ गया जहां बड़े बड़े योगी बड़े बड़े कर्म के साथ अपने जीवन को जो आगे को स्तर पे ले जाते हैं, कैसे चलाना है, कैसे अपने जीवन को इन जो आपके जीवन में इधर उधर के जो विषय हैं उनको हटाकर कैसे दिव्यता लानी है, ये हमारा इच्छा पूर्ति आपको दिखाता है। यही मनुष्य का एक जीवन जीने का शैली है। घोड़े गधे भी जीवन जीते हैं, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा अगर हम उनके हिसाब से जिएंगे। मनुष्य बुद्धिजीव बताया गया है, इसलिए अपने विवेक का वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपको अपने मार्ग को बदलना पड़े तो उसको बदलें। नहीं बदलते तो आपका यहाँ बैठने से या हमें बोलने से उसका कोई लाभ नहीं है। कैसे अपने जीवन को बदलें, कैसे हम सही दिशा में चलें, अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ति करें, आइए उस पर गहन रूप से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इच्छा पूर्ति माँ की कथा जो है पूरे विश्व में ये पहली बार हमारे इच्छा पूर्ति धाम से श्री राजेंद्र देव महाराज जी के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने लगभग अनन्य परिश्रम के बाद, अनन्य मेहनत के बाद, अनंत कष्टों के बाद और बहुत चीज़ें अपने जीवन में उतार चढ़ाव और समय के अनुसार इन्होंने एक दिव्य 11,000 का पेजों का जो है बहुत अद्भुत रचना हम लोगों के सामने रखा है। आइए हम उसे समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। कैसे समझें, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने जीवन में बदलाव लाएं। तो माँ इच्छा पूर्ति है, वह आपकी इच्छाओं को कैसे पूर्ति करेंगी, इन सब विषयों पे जानने का प्रयास करेंगे। ये ग्रंथ उनके लिए है जो केवल सुनना नहीं चाहते बल्कि माँ को जानना या मानना और अपनाना चाहते हैं। इस ग्रंथ का प्रत्येक पृष्ठ आपको माँ इच्छा पूर्ति के निकट लाएगा, जहाँ इच्छा समाप्त नहीं होती बल्कि माँ में समर्पित हो जाती है। ऐसी इच्छा पूर्ति दर्शन महाराज जी के द्वारा रचा गया है। अब उसका प्रकरण क्या है, सीखने की तरीका क्या है, जानने की तरीका क्या है, और जब सृष्टि का पहला कण बनता है तो उससे जो पहली चेतना निकली वह इच्छा थी। जब तक आपके जीवन में किसी भी चीज को समझने की शक्ति नहीं होगी तब तक इच्छा पूर्ति नहीं होती है। पहले उस चीज को समझें कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ति करें, कैसे इस मार्ग पर चलें। पहले अपने जीवन में इस चीज को उतारना बहुत जरूरी है। और जब इच्छा ने अपने रूप को जाना तो वह देवी बन गई। इच्छा केवल लालसा नहीं, वह चेतना की पहली सीढ़ी है। जब ये पवित्र होती है तो व्यक्ति को ब्रह्म तक पहुंचा देती है, और जब वह विकृति होती है तो व्यक्ति अंधकार में गिर जाता है। इच्छा पूर्ति देवी वही दिव्य चेतना है जो मनुष्य की
सच्ची, निर्मल और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने हेतु अवतरित हुई है। और सबसे विशेष बात, आज तक विश्व के अंदर कोई भी इच्छा पूर्ति देवी की प्रतिमा नहीं थी। जो महाराज जी ने आप लोगों के विचारों को लिखते लिखते ये विचार आया कि जो अनन्य लोगों के भ्रांति के विषयों में फंसकर जो अपने जीवन को उलझा चुके हैं, उनको एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए, ये प्रयास हमारे महाराज श्री ने की है, जो बहुत ही अद्भुत रचना है, बहुत ही दिव्य रचना है और बहुत ही लाभप्रद ये रचना है। आपके जीवन में लाभ ही लाभ सिर्फ प्राप्त होगा। इन छोटी छोटे शब्दों को महाराज जी ने जोड़कर आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है उस पर काम किया है, आपकी चेतना कैसे जगे उस पर काम किया है, आपकी इच्छा कैसे पूरी हो उस पर महाराज श्री ने काम किया है। तो आइए इन बातों को समझने के लिए केवल वरदान देना ही बल्कि इच्छा को पूर्णता में रूपांतरित करना है, तो आज का मानव हजारों इच्छाओं से घिरा है। धन चाहिए, यश चाहिए, प्रेम चाहिए, सफलता चाहिए, लेकिन भीतर कहीं एक शून्यता है। वह जानता है कि वह मांग रहा है, परंतु क्या वह वही मांग रहा है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है? मुझे यहाँ से बम्बई जाना है तो जरूरी नहीं कि मैं बैलगाड़ी से ही जाऊँ। अगर हमारे पास सुविधा है हवाई जहाज की तो हम हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। अपने समय को कैसे मेंटेन करना है ये इच्छा पूर्ति दर्शन हमें सिखाती है। अपने समय को कैसे उपयोगी बनाना है ये हमारी इच्छा पूर्ति दर्शन के अंदर महाराज जी ने बड़े ही सुंदर भाव में प्रकट किया है। इसी आत्म प्रश्न का उत्तर इच्छा पूर्ति कथा ये कथा देती है। इच्छा की उत्पत्ति का रहस्य, इच्छा पूर्ति देवी की प्राकट्य की महागाथा, उनकी उपासना साधना स्वरूपों का विवेचन, भक्तों के चमत्कारी अनुभवों का संग्रह है और अंत में कलयुग में आत्मा को पूर्ण करने वाली दिव्य साधना का मार्ग। ये केवल कथा नहीं है, ये एक मार्ग यात्रा है। आपकी भी है, मेरी भी है और हर उस आत्मा की जो आज अधूरी है परंतु देवी की कृपा से पूर्णतः की ओर चल पड़ी है। यदि आपकी भी कोई सच्ची इच्छा है तो केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकली है, तो इस कथा को पढ़िए, सुनिए और जीवन में अनुभव भी कीजिए। ये एक अनुभव की भी कथा है। जब कोई श्रद्धा से पुकारता है तो माँ केवल सुनती नहीं, स्वयं उतर कर आती है। जब एक बालक को भूख लगता है तो उस समय वो बालक रोता है, माँ को पता चल जाता है कि हाँ मेरा बेटा भूखा है। इसी प्रकार हर प्राणी को एक चेतना के माध्यम से माँ को पुकारना है। शुद्ध, सात्विक, निर्मल भाव को प्रकट करके उस माँ को याद करना है। जिस प्रकार आपकी चेतना जागृति होती है उस समय जो है माँ हृदय में अवतरित ले लेती है, आपकी चेतना मत अवतरित लेती है और आपकी हर एक इच्छा को बारीकता से माँ उसकी पूर्ति करती है। परम ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, निरांकार, अनंत और अखंड था, वह स्वयं में पूर्ण था। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसी पूर्णता में एक संपन्न हुआ, एक विलास, एक हलचल, एक संकल्प। ये संकल्प ही पहली इच्छा थी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब तक आप एक से अनेक नहीं होंगे, अनेक का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि मैं एक हूं तो मेरे अंदर से मैं दो हो जाऊं, ऐसा नहीं।
अनेक का मतलब होता है कि अपनी इच्छाओं को अनेक चीज़ों से जोड़ देना और उन अनेकों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको अपनाना, जो दिव्यता की ओर, यानी कि हम काटने की या मारने या गाली देने के लिए सोचे, वो विचार कभी देवी देवता पूरी नहीं करते। सात्विक बुद्धि, सात्विक विचार ही भगवती पूरी करती है। अर्थात उससे इच्छा की मैं अनेक बनूं, यही पहली इच्छा ही समस्त सृष्टि का बीज थी। इस पहली इच्छा से ही सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। ब्रह्म की ये इच्छा चेतना के रूप में प्रकट हुई, जिसने माया के साथ मिलकर सत्व, रज और तम गुणात्मक प्रकृति को उत्पन्न किया। त्रिगुणों के इस संबंध में पंच महाभूतों का निर्माण हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये तो रचना की विषय है। इन्हीं में से समस्त पदार्थ, जीव जंतु, ग्रह, तारे और मानव उत्पन्न हुए। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, जो जब माया के संपर्क में आती है तो उसी में अलग अस्तित्व का बोध उत्पन्न होता है। इसके अलावा भी भावना से अहम की उत्पत्ति होती है और वहीं से इच्छा जागृति होती है। आत्मा अनुभव करना चाहती है। ये जानना और समझना, भोगना, प्रेम करना, स्वतंत्र होना, ये सभी इच्छाएं उसी आत्मिक चेतना के भीतर से उठती है। मनुष्य की उत्पत्ति इस चेतनात्मक यात्रा में एक विशेष अवस्था है। मनुष्य केवल इच्छा नहीं करता, वे इच्छा के कारण को भी जानना चाहता है। यही उसे सृष्टि के विशिष्ट बनाता है। पशु भी इच्छा करते हैं, भूख, भय, मैथुन, लेकिन वे उनकी विवेचना नहीं करते। मनुष्य सोचता है, मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ। यही विचारशीलता इच्छा को साधना में बदल देती है। विज्ञान कहता है कि इच्छा मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम से उत्पन्न होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन के माध्यम से इच्छा को गति देते हैं, लेकिन योग और वेदांत कहते हैं कि इच्छा आत्मा की पुकार है। जब तक आत्मा पूर्ण नहीं होती तब तक इच्छा जन्म लेती रहती है। मनुष्य की सभी इच्छाओं को 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। तामसिक इच्छा, जो अज्ञान, आलस्य और भोग से प्रेरित है। दूसरा राजसिक इच्छा, जो शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, विजय और वैभव से प्रेरित हो। और तीसरा है सात्विक इच्छा, जो ज्ञान, भक्ति, सेवा और मुक्ति की ओर ले जाए। अब इन तीनों चीज़ों में से आपको क्या प्रिय है, क्या आप पाना चाहते हैं, क्या अपने जीवन में किस प्रकार अपने जीवन को तामसिक रूप से जीना चाहते हैं, विवेक रूप से जीना चाहते हैं, भक्ति रूप से जीना चाहते हैं, या पद प्रतिष्ठा या मान मर्यादा के रूप में इसको पाना चाहते हैं। यही चेतना आपकी इच्छाओं को पूरी करती है। जब तक आपके अंदर ये इच्छा जागृति नहीं होगी तब तक जो है आप इच्छा विहीन हैं। अगर आप ओजस्वी इच्छाओं को लेकर आते हैं अपने जीवन में तो आपको ओजस्वी चेतना प्राप्त होती है। ये आपकी एक कल्पना है। जब तक आप अपने मन के अंदर दिव्यता और कल्पना को शुद्ध रूप से जिस दिन आपने प्राप्त कर लिया उस दिन आपकी हर प्रकार की इच्छाएं पूरी होती चली जाती है। और मानव जीवन में इच्छा एक चक्र की तरह है जो घूमता रहता है। अभी कुछ इच्छा हुई, थोड़ी देर बाद कुछ और इच्छा होगी, उसके बाद कुछ और इच्छा उत्पन्न होगा आपके जीवन में। यानी
पल पल में आपके जीवन में कोई अनेकानेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहेगी। तो अभी कुछ इच्छा है, इसके बाद कुछ और इच्छा है। तो हमें यह देखना है कि उन इच्छाओं में सर्वप्रथम मेरे अंदर जो इच्छा जागृति हो रही है कि अभी मुझे भूख लगी है, तो मुझे रोटी कैसे प्राप्त हो। जिस प्रकार अगर आपने अपनी चेतना को उसी समय उस इच्छा की पूर्ति कर दी, तो आप एक नए जीवन के तरफ, एक नए उद्देश्य के लिए, एक नए विचार के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और यही चीज जो है आपको अपने जीवन में एक धैर्य के साथ कदम बढ़ाते हुए, ये नहीं कि अगर हमने अभी इच्छा कर ली कि हम एक ऐसा छलांग लगाए और 7 समुद्र पार कर दिया हनुमान जी की तरह, वो कामना नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर मुझे अभी भूख लगी, मैंने भोजन कर लिया और 2 सेकंड बाद फिर मैं ये सोचूं ना जी मैं दोबारा भोजन कर लूं, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। इसलिए उसे पचाने के लिए भी समय देना होगा। इच्छा की पूर्ति हो जाने के बाद तुरंत नहीं कि दूसरी इच्छा पूरी, पहले उसका सुख भोगो, उसका अनुभव लो कि आपने भोजन की तो उस भोजन का स्वाद क्या, उसका मनन चिंतन होना बहुत आवश्यक है। जब आप मनन चिंतन करते हैं तो चेतना उसी प्रकार आपके जीवन में ऊर्जाओं को जो है एकाग्रचित करके उस ऊर्जा को निर्मल बना देता है। इसलिए इस चक्र को ही संसार कहा गया है। उस चक्र की गति को समझना बहुत जरूरी है। इच्छा पूरी नहीं हो पाती, कुछ लोग ऐसे भी हैं जीवन भर कार्य करते रहते, किसी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती। कुछ लोग बताते हैं पूर्व जन्म लेती है। ये कारण है कि आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म लेती है। 84 लाख योनियों का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। आत्मा अपनी इच्छाओं और कर्मों के आधार पर अगला शरीर धारण करती है। यदि इच्छा भोजन की प्रधानता रखती है तो आत्मा पशु योनि भी प्राप्त करती है। यदि सेवा और ज्ञान की इच्छा होती है तो देव योनि को प्राप्त होती है। और यदि केवल अस्तित्व की इच्छा होती है तो वनस्पति योनि में भी संभव है। मनुष्य की योनि विशिष्ट है क्योंकि केवल मनुष्य के पास विवेक है, इच्छा को समझने, उसे नियंत्रित करने और रूपांतरित करने की शक्ति है। यही विवेक योग है, यही तप है और यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। इच्छाएं सततः चलती रहती है। बालक के रूप में खेलने की इच्छा, युवा के रूप में प्रेम की इच्छा, उपलब्धि की इच्छा, वृद्धावस्था में शांति की इच्छा। इन इच्छाओं का उद्गम स्थूल प्रतीत होती है, लेकिन उनका मूल कारण आत्मा की वही पुरानी खोज है, पूर्णता, आनंद, अमृतत्व। प्राचीन भारत में इसीलिए इच्छा को साधना का विषय माना गया है। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया कि वृत्तियों का निरोध ही योग है और वृत्तियां ही वही है, विचार, भावना और इच्छा। जब ये निरोध हो जाता है तब आत्मा अपने मूल रूप से स्थिर हो जाती है, जो पूर्ण है, शांत है और नित्य है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य ईश्वर की ओर आकर्षित होता है। प्रारंभ में वह सुख की इच्छा से भगवान को पुकारता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भक्ति शुद्ध हो जाती है और अंत में वह केवल भगवान को चाहता है, क्योंकि वही एक ऐसी इच्छा है जो अन्य सभी इच्छाओं को समाप्त कर देती है। एक वाक्य मुझे याद आता है, ओशो ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि आप जैसे कल्पना करते हैं कि मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए, जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगे कि मुझे सारा कुछ प्राप्त हो जाए, उसी दिन आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये ओशो का एक शब्द है। इच्छा पूर्ति धाम में
यही अभ्यास कराया जाता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को पहचानने, उन्हें स्पष्ट करे और उन्हें ब्रह्म के साथ जोड़कर साधना में रूपांतरित करे। यही इच्छा पूर्ति दर्शन है, जहाँ प्रत्येक इच्छा केवल प्राप्ति का साधना नहीं बल्कि आत्मसिद्धि का माध्यम बन जाती है। इच्छा से उत्पत्ति हुई, इच्छा से विकास हुआ, इच्छा से पीड़ा आई, इच्छा से ज्ञान मिला और इच्छा से ही मोक्ष संभव हुआ। तो सारे काम जब इच्छा से होती है तो उस इच्छा को आप शुद्ध सात्विक चेतना से क्यों नहीं जोड़े? आप लोग अगर यहाँ पर हजारों के तादाद में बैठे हैं, अगर आपके अंदर इच्छा नहीं होती कुछ अच्छा सीखने के लिए तो आप एकत्रित होते नहीं। ये वो जगह है कि आपको पता था कि अगर मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मेरी इच्छाओं की पूरी होती है, इसलिए आप हजारों के तादाद में यहाँ तक आए। नहीं तो आप वैश्यालय में भी जा सकते थे, शराब इत्यादि जहाँ सेवन होता वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि वेश्यावृत्ति में अगर जाते हैं या जहाँ मदिरा इत्यादि का सेवन होता है वहाँ अगर हम जाते तो हमारी जो इच्छा, जिस चेतना को लेकर हम यहाँ बैठे उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो वो इच्छा पूर्ति करने के लिए आपने एक शुद्ध चेतना को चुना। जैसी आपने शुद्ध चेतना को चुना तो आप ये समझ जाएं कि उसी समय आपकी जो इच्छाएं हैं आधा पूरा हो चुका है। ये हमारा इच्छा पूर्ति दर्शन में श्री राजेंद्र देव जी महाराज के द्वारा बताया गया है कि जिस समय आप मन में सोचते हैं उसी समय आपकी आधी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आइए इसके अगले भाग को फिर प्रकाशित करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत। आपकी इच्छाओं को नमन।